बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कि हम बात नहीं कर रहे। अभी शहजाद अकबर साहब के मुताबिक तो आर्मी चीफ भी उनके फ़ैन है, लेकिन जो उनकी लार्जर फैंस हैं उनके, लग रहा है कि वो उनके लिए ज़्यादा अब मोहतात हैं और हर जगह पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं। तो जितनी उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, जितनी उन्होंने जिस तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे, जितनी वो तैयार थी, जैसे वो तस्वीर फ़ोटोशूट करवा रही थी, यकीन कीजिए वहाँ पर बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग उस शादी पर थे, सहाफ़ी थे और बहुत सारे लोग। उनमें से कईयों से मैंने बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी जो दुल्हन थी उसकी ना वो तैयारी थी, ना वो शशका था, ना वो तस्वीर थी, ना वो माहौल था, ना वो कैमरे की तरफ आँख थी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके सामने ये एक तस्वीर रखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक पर्सनैलिटी है जो दुल्हन वाली स्माइल दे रही है और दुल्हन की तरह कैमरे में देख रही है। वो दुल्हन नहीं है, वो हमारी बाजी मरियम है। तो फैंस के लिए बाजी बहुत मोहतात हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर तैयार होती हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लगती हैं आजकल और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करती हैं। मैं मोहतात अंदाजे में आपको ये बताता हूँ कि कम अज़ कम बाजी कम अज़ कम भी दिन के कोई 4 से 5 घंटे, शायद इससे भी ज़्यादा, उनके तमाम जो अपने ऊपर उनका टाइम ऑन एवरेज सर्फ होता होगा। तो अगर वो 6-7 घंटे सोती हैं, 5-6 घंटे वो तैयारी में लगाती हैं, 4-5 घंटे, तो बाकी आप समझ सकते होंगे कि बाकी वो कितनी देर काम करती होंगी और उनकी बाकी मसरूफियात क्या होंगी। अब आते हैं, ये दोनों खबरें दे दी। अब तीसरी खबर तारिक मतीन साहब की है। उन्होंने खबर जो निजी साइट की है। अब मैं यूजुअली खुद निजी साइट के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करता, तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई तज्जिया नहीं करूंगा। मैं एज इट इज़ जो तारिक मतीन साहब ने कहा वो रिपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं तज्जिया करूंगा तो नून लीग वाले फ़ौरन कहेंगे कि ये देखिए औरत कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, कहेंगे तौहीन की है मरीम नवाज साहबा की, ये निजी ज़िंदगी में आप आए हैं, आप सियासी मुखालिफ हैं। इसलिए तारिक मतीन साहब ने यह कहा कि ये जो शादी हुई है इसमें सब नज़र आए हैं। इसमें दूल्हे के साथ तस्वीरों में मरीम साहबा अकेली नज़र आई हैं, अपने नवासों के साथ तस्वीरों में मरीम साहबा अकेली नज़र आई हैं। एक वीडियो है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके साथ नवाज शरीफ बैठे हैं, उनके साथ मरीम साहबा बैठी हैं, उनके साथ मरीम के बच्चे बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कैप्टन सफदर साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये नहीं कि वो शादी में थे, नहीं, वीडियो आई है, वो अकेले तनहा एक साइड पर बैठे हैं। ये तारिक मतीन साहब के अल्फाज है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा। तारिक मतीन साहब ने ये कहा है कि लग ऐसा रहा है कि कैप्टन सफदर साहब एक आम मेहमान की तरह इस शादी पर आए, एक साइड पर बैठे और चले गए, क्योंकि ना वो मरीम साहबा के साथ, हालांकि वो भी अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छा स्कार्फ था, मेरा ख्याल कोट पहना हुआ था उन्होंने, एक ऊपर ब्लेजर पहना हुआ था, शलवार कमीज भी अच्छा था, बाल शाल बने हुए थे, लाइक ही वाज लुकिंग, ही इज़ अ फाइन जेंटलमैन, ही वाज लुकिंग फाइन। आई डोंट नो कि क्या वजह थी, वो नाराज़ हैं थोड़े से, या हो सकता है कि वो थके हुए हों, या कोई और वजह हो कि दफ़ा बंदे का नहीं दिल करता तस्वीर खिंचवाने को। ये तारिक मतीन साहब भी किस बात को ले बैठे हैं, हर चीज़ के ऊपर भी तो तारिक साहब एतराज़ अच्छा नहीं होता, एतराज़ करना है किसी और बात पे करें, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक मंझे हुए साफ़ी हैं तारिक मतीन साहब और मैं उनका एहतराम भी बड़ा करता हूँ, तो उनकी खबर है तो आपके सामने रखी है कि कहीं पर भी ख़ानदान के किसी शख्स के साथ भी, चलें छोड़ें इस बात को, सवाए आबद शेर अली के, पूरी तस्वीरें जब हमने खंगाली तो आबद शेर अली साहब की, क्योंकि रिश्तेदारी है नवाज शरीफ से, तो सिर्फ आबद शेर अली साहब के साथ एक तस्वीर हमें कैप्टन साहब की नज़र आई। बाकी दुल्हा दुल्हन, बाकी अपने बच्चे, अपने बच्चों के बच्चे, अपनी बीवी, अपने ससुर, अपने चचा ससुर, मतलब हमें कहीं कैप्टन साहब जो हैं उनकी तस्वीर नहीं। फिर ये भी हो सकता है कैप्टन साहब बड़े मजहबी हैं, वो तस्वीरें खिंचवाना ना चाहते हों, वो ज़रा मजहबी टच हो उसमें। फिर हमने देखा नहीं, वो तो आए दिन उनकी वीडियोज़ आती हैं और वो लोगों के साथ तस्वीरें, आबद शेर अली साहब के साथ भी तस्वीर वो खुद ही खड़े होकर। तो मैं इस पर मजीद तज्जिया नहीं कर सकता, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जाने, आपका काम जाने। अगली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं। अब सीरियस खबर, अब हम जो वो गाना है बेबी डॉल में सोने दी, वो वाली सिचुएशन, शादियों में, मैं किसी को नहीं कह रहा, शादियों में ये गाने चलते हैं, तो ज़रा हम उसको छोड़ देते हैं उस सारी बात को। अब आते हैं हकीकी जो सोने की या पत्थर की या लोहे की या आयरन लेडीज़ है या जो भी कहना है, ये तुरबत है, ये बलोच खातून है और ये हमारी फ़ौज के जवान की बंदूक है। और बलूच खातून सामने खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि अगर आपने हमें मारना है तो मारें। वो एहतजाज कर रही हैं और बिल्कुल नहीं डर रही। अब ये जितनी हमने वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया है बेदरेग, और जिसको पहले पंजाब में रहने वाले लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे, जब वो आवाज़ उठाते थे तो हम भी उन पर तनकीद करते थे। अब इन लोगों के ऊपर जितना जुल्म हो गया, मुझे लगता है इनका सारा डर खत्म हो गया। ये कहते हैं आपने हमारे साथ जो करना है आप करें। तो ये बहुत ही परेशान कुन वहाँ से मामलात हैं। अगली खबर मोहित पीरज़ादा साहब की है। वो कहते हैं कि जनरल्स ने, मिलिट्री जनरल्स ने अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के दुश्मन में बदल दिया। ये हम भी आपको चंद दिन से कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने भी जेल से जो बात की थी, यही बात की थी कि बातचीत से बात करें। अफगानिस्तान हमारा ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है और हम सारे बड़े जज्बाती, एकदम जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होके उन्होंने या हमने या हिंदुस्तान ने, किसी ने क्या उखाड़ लेना है।
मैं माज़रत के साथ ये उखाड़ लेना आपको ये बुरा ना लफ्ज़ लगे, क्योंकि आजकल ये इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे बड़े मुहज़्ज़ब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुन्ने मुनीफ फ़ारूक जैसे, तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने ये आर्मी चीफ से निस्बत देकर ये लफ्ज़ बोला था इसलिए, वरना मैं इसको मायूबी समझता हूँ और इस लफ्ज़ को वापस भी लेता हूँ और माज़रत भी करता हूँ। इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि आपको याद करवा सकूँ कि आजकल इस लफ्ज़ को भी अब नॉर्मल करके पेश किया जा रहा है। तो बहरहाल जब आपकी सरहदें मिलती हों तो आप हमसाए नहीं बदल सकते, तो पहले ही हमारे कितने फड्डे पड़े हुए हैं। अब अफगानिस्तान के साथ भी हम ये नहीं कह रहे कि अगर कहीं अफगानिस्तान जुल्म कर रहा है या उधर से जुल्म हो रहा है तो हम उस पर कोई जवाब ना दें, लेकिन इंगेजमेंट भी साथ करें। हमें ये मामला जो मोहित साहब कह रहे हैं ये कोई मुनासिब नहीं है कि हम सभी को अपने मुखालिफ करते जाएं, तो फिर रहना कैसे है यहाँ पर। तो एक तरफ हमने बलूचिस्तान की सिचुएशन बताई, दूसरी तरफ ये बताई, और तीसरी अब आपके सामने जो खबर रखते हैं वो सुमेरा खान साहबा। मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी मेहनती रिपोर्टर है, सिंगल मदर है और बड़ी ही बेबाक रिपोर्टर है और बड़ी इंटेग्रिटी वाली खातून है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर किया हुआ है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बहुत सारे रिपोर्टर्स जब आते थे बुलाने पे तो ये साथ आती थी और बड़े तगड़े सवाल पूछती थी। लेकिन उसके साथ साथ इनका एक और तारफ भी है कि ये डिफेंस साइड की रिपोर्टिंग भी करती हैं और मिलिट्री के बहुत करीब समझी जाती हैं, मिलिट्री सोर्सेज और ज़राए के। इन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि जो ISPR के उन अनऑफिशियल तर्जमानों में से एक इनको आप कह सकते हैं, मैं कोई इन पर अटैक नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ उनकी कुर्बत इतनी है कि जब वो खबर देती हैं तो समझा जाता है कि ये अंदर से खबर आई है। तो उन्होंने ये कहा था कि फ़ौज डी चौक क्लियर करवाने के लिए बुलाई गई है, 245 के तहत गोली मारने के वाज़े अहकामात दे दिए गए हैं। ये गोली चलने से पहले, ये तमाम काम होने से पहले इनका ट्वीट था। इनको ISPR के बहुत करीब समझा जाता है, बाद में गालिबन शायद इन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया या नहीं कर दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनका ट्वीट था। और अब DG ISPR का कहना कि वहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो ये बैकआउट आप कर रहे हैं। ठीक है, समझ आती है, आपने पहले काम कर लिया है, आपने इतने सारे लोगों की कत्लो गारत कर ली है, अब आपसे वो संभाला नहीं जा रहा। पहले पुलिस को कहा वज़ू में लें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, अब एक एक करके लाशें दी जा रही हैं, माहौल चेक कर रहे हैं। राशिद शहीद की लाश देकर आप देखना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है, कि अब पब्लिक को क्लैरिटी है कि नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी डाइवर्जन्स क्रिएट की इन सारे दिनों में और आपका दिल ये था कि ये डाइवर्जन्स जो हैं ये काम आ जाएँ, लेकिन वो आपके काम नहीं आए। बहरहाल एक तो ये खबर है। अब अगली खबर मैं आपको रखता हूँ, उससे भी परेशान कौन है मेरे लिए ज़ाती तौर पर। नीलम प्रेस क्लब, नीलम वैली में 2 सहाफ़ियों ने, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक खबर दी और ख़बर ये दी कि जो आर्मी सेंटर है उसमें मर्द हजरात जो मिलिट्री से जिनका ताल्लुक है, वो कश्मीरी कोई ख़वातीन असातिज़ा होंगी या दूसरी ख़वातीन होंगी, उनको बंदूक चलाने की, फायरिंग करने की ट्रेनिंग जो है वो मर्द हजरात दे रहे हैं। तो ये उनके माशरे की जो अखलाकियात हैं या जो भी माशरे की इक़दार है उनके खिलाफ है, उन्होंने ये रिपोर्ट की। अब मैं समझ सकता हूं कि उनकी तरफ से भी शायद ये ज़िम्मेदाराना रिपोर्ट नहीं है, इस तरह से रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन के लिए भी मुश्किलात वो खड़ी करेंगे, आर्मी के लिए भी करेंगे, ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी ख़राब करेंगे। तो मैं ये उनकी इस तरह की रिपोर्टिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको भी थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए थी। लेकिन जो उनके साथ किया गया वो मेरी समझ से बाहर है, वो तरीका नहीं। पहले सुना गया है कि नामालूम अफराद ने प्रेस क्लब पर धावा बोला, उन दोनों रिपोर्टर्स को वहां से उठाया, फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी डाल दी और अब जज साहब ने उनका रिमांड भी दे दिया। अब ये रवैया काबिल मजम्मत है। अगर उन्होंने गैर ज़रूरी रिपोर्टिंग की थी तो सीनियर जर्नलिस्टों को बुलाया जाता, उनको एतमाद में लिया जाता और उनके ज़िम्मे लगाया जाता कि आप जाएं, इनसे ये अपने बयान से ये रिट्रैक्ट करें, ये स्टोरी को दोबारा दें और ख़वातीन की भी सेफ्टी ना डालें डेंजर में, या ओवरऑल माहौल यहाँ का ख़राब ना करें। और आइंदा के लिए दूसरी साइड भी एहतियात करें कि कल्चर को देखते हुए वहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग के दौरान हमारे, क्योंकि ख़वातीन भी हैं ऑफिसर्स और फोर्सेज में, उनको भी साथ शामिल किया जाए और ये इकट्ठे ट्रेनिंग जो है वो की जाए। तो इस तरह की चीज़ों में, जैसे अफगानिस्तान और बाकी तमाम जगहों पर, आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक सेंस भी यूज़ करनी होती है। हर जगह अंधी ताकत उठा लो, गायब कर दो, ये हर जगह काम नहीं करती। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।